Assalamualaikum and welcome to इंडस्ट्रियल केमिस्ट गाइडेंस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर के बेसिक प्रिंसिपल, इसकी वर्किंग, इसके मेन कंपोनेंट्स, टाइप ऑफ पोलैरीमीटर्स, इसकी कैलिब्रेशन और इसकी इंडस्ट्री के अंदर जो एप्लीकेशंस हैं उससे रेलिवेंट हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर बेसिक प्रिंसिपल की बात की जाए, सम केमिकल सब्सटेंस आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। व्हेन ए पोलराइज्ड लाइट पास थ्रू देम इट विल रोटेट ईदर टू द लेफ्ट और राइट एंड पोलैरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर दैट एंगल ऑफ रोटेशन। अगर हम बेसिक वर्किंग की बात करें तो इन ए पोलैरीमीटर प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंट्रोड्यूस्ड टू अ ट्यूब कंटेनिंग ए सॉल्यूशन विद ए ऑप्टिकल एक्टिव प्रॉपर्टीज। For clockwise rotation is denoted by positive sign and is called dextrorotatory, while the anti-clockwise direction is denoted by negative sign and is called levorotatory. So simple आप ये कह सकते हो कि जो आपकी डेक्स्ट्रो या लीवो की जो प्रॉपर्टी है ये डिपेंड कर रही है ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस विच इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, जिसको आप यहाँ पे मेजर कर रहे हो वाया पोलैरीमीटर के। अच्छा, अगर आप पोलैरीमीटर की वर्किंग के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इस डायग्राम में आप देखेंगे कि सबसे पहले जो है एक लाइट का सोर्स है जिससे लाइट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ये जो लाइट का सोर्स है इससे अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो इसके आगे जो है पोलराइजिंग फ़िल्टर लगे होते हैं, जिसकी बेस से क्या होता है कि आपकी जो अनपोलराइज्ड लाइट है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू पोलराइज्ड के अंदर, ठीक है? और उसके बाद आपका सैंपल कंपार्टमेंट है जहाँ पे आपने अपने सैंपल जो आपका ऑप्टिकल एक्टिव प्रॉपर्टी रखता है सैंपल है, वहाँ से जब ये लाइट पास होगी तो वो सैंपल क्या होगा, उस पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा अगेंस्ट लेफ्ट और राइट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो लास्ट में जो है आपका एनालाइज़र होगा जहाँ से आप इसको मेजर कर सकते हैं कि उसने उसको लीवो रोटेटरी किया है या उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी की प्रॉपर्टी है उस सब्सटेंस के अंदर। नेक्स्ट जो है, अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ पोलैरीमीटर की बात करें तो बेसिकली 4 कंपोनेंट्स जो हैं वो नॉर्मली कंसिडर होते हैं पोलैरीमीटर के अगेंस्ट। फर्स्ट वन इज़ पोलराइज्ड लाइट सोर्स है, सेकंड वन पोलराइज़र है, थर्ड वन जो है एनालाइज़र है और फोर्थ वन जो है आपकी सैंपल ट्यूब या आपका जो सैंपल कंपार्टमेंट है। अब हम जो 4 कंपोनेंट्स हैं इनको वन बाय वन इन पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। पोलराइज्ड लाइट के सोर्स जो है इट्स यूजुअली मर्करी और सोडियम डिस्चार्ज ट्यूब। There is an increased use of interference filters on halogen, slump and LED to transmit the D line। ठीक है, तो ये यहाँ पे शो भी किया हुआ है कि किस तरीके से इसके अंदर जो है आपने लाइट का सोर्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका वो पोलराइज़र है। पोलैरीमीटर हैव टू पोलराइज्ड प्लेट, वन इज़ द फिक्स प्रिज्म व्हाइल द अदर इज़ द मूवेबल। तो जो आपकी फिक्स है वहाँ से आपकी जो है पोलराइज्ड लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, जबकि आपकी जो मूवेबल है उसकी वजह से आपने उसको जो है जो एंगल ऑफ रोटेशन है उसको आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है? उसको आप एज ए एनालाइज़र की टर्म जो है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है ये सैंपल ट्यूब्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं या डिफरेंट इसकी शेप्स होती है। इसमें बबल वाली भी होती हैं, विदाउट बबल भी होती हैं, ठीक है? और इसकी जो मुख्तलिफ लेंथ होती हैं नॉर्मली जो है 100, 200 और 400 जो है वो यूज़ होती है, डिपेंड करता है इसकी एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है? जो भी आपका स्पेसिफिक मेथड होगा वहाँ पे जो उसने क्राइटेरिया दिया होगा आपने उसी के मुताबिक जो है उसको स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है अपनी ट्यूब को जो है वो सिलेक्ट करना है अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से। हम टाइप्स ऑफ पोलैरीमीटर की बात करें तो जो पोलैरीमीटर्स हैं ये नॉर्मली 2 टाइप्स के जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। एक जो है आपका मैनुअल पोलैरीमीटर होगा, सेकंड जो है आपका फुली ऑटोमेटिक पोलैरीमीटर है। तो अगर हम मैनुअल पोलैरीमीटर की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो द यूज़र यूज़ मैनुअली जज द अलाइनमेंट व्हेन लीस्ट लाइट वाज ऑब्जर्व्ड, द एंगल ऑफ रोटेशन वाज देन रीड फ्रॉम सिंपल फिक्स टू द मूविंग पोलराइज़र, ठीक है? तो इसमें क्या है कि आपने मैनुअली जो है जो आपकी एंगल ऑफ रोटेशन है वो आपने आइज़ के साथ जो है उसकी
जजमेंट करनी है और वहाँ से उसको कैलकुलेट करके रीडिंग जो है यहाँ से उसको रीड आउट करना है। While on the other hand, fully automatic polarimeter are available and simple require the user to press the button and wait for the digital readout. Fast automatic digital polarimeter yield an accurate result within a seconds. ठीक है, इसमें किसी किस्म की मैनुअल जब आप रीडिंग लेते हो तो उसमें एरर के चांसेस होते हैं। तो इसमें किसी किस्म की आपने वो एडजस्टमेंट नहीं है, कोई आपने इसमें जो है सिंपल आपने अपने सैंपल की जो है प्रिपरेशन उसका ख़्याल रखना है, टेम्परेचर का ख़्याल रखना है और कैलकुलेशन जो है ऑटो जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो कैलकुलेट होने के बाद जो है एग्ज़ैक्ट रीडिंग जो है उसके ऊपर आएगी और आपने उसको जस्ट राइट डाउन करना है। अगर हम पोलेरीमीटर को कैलिब्रेट करना चाहें, कैलिब्रेशन के हवाले से ये है कि इसके लिए हमें जो ड्राइड सुक्रोज़ है, ठीक है? ड्राइड सुक्रोज़ हमें चाहिए और यहाँ पे एज़ ए रेफ़रेंस के तौर पे हमने मुख्तलिफ़ कंसंट्रेशंस जो हैं नीचे मेंशन की हुई हैं और उनके अगेंस्ट जो है जो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ रोटेशन है, वो भी मेंशन की हुई है। तो सेम इसी पैटर्न के साथ जब भी पोलेरीमीटर को आपने कैलिब्रेट करना हो, तो आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक सैंपल हैंडलिंग की बात है, देखिए 2 टाइप्स के जो हैं आपके पास सैंपल्स जो हैं वो टेस्टिंग के लिए आते हैं। एक सॉलिड फॉर्म में होते हैं, दूसरे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अगर तो वो सॉलिड फॉर्म में है तो आपने डेफ़िनेटली उसकी जो है एक पर्टिकुलर जो है कंसंट्रेशन जो है उसके अगेंस्ट एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है जो कि आपके रेफ़रेंस के अंदर मेंशन किया होगा कि कितनी स्ट्रेंथ का आपको सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है। और जो सॉल्वेंट आपने उसमें यूज़ करना है नॉर्मली पानी को यूज़ किया जाता है और सम टाइम जो है डिफरेंट सॉल्वेंट भी यूज़ किए जाते हैं, डिपेंड करता है उस सब्सटेंस के ऊपर और आपके मेथड के ऊपर। तो आपने उसके मुताबिक जो है अपने सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर लेना है और यही सॉल्यूशन जो है आपका ये एज़ ए ब्लैंक के तौर पे आपने इसको ज़ीरो रीडिंग भी इसी के अगेंस्ट जो है उसको लेनी होती है और 25 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो लिक्विड सैंपल्स हैं, वो एज़ सच लिक्विड्स की फॉर्म में हैं, उनको डायरेक्टली आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उसकी रीडिंग ले सकते हैं। जब आपने लिक्विड और सॉलिड डिफरेंट सैंपल्स को आप ट्रीट कर रहे हो, तो आपके पास दोनों के अगेंस्ट जो भी रिज़ल्ट्स आएँगे, अगर आपके पास मैनुअल पोलेरीमीटर है, तो ये उसके अगेंस्ट जो है ये 2 डिफरेंट फ़ॉर्मूलाज़ यहाँ पे जो हैं वो मेंशन्ड हैं कि किस तरीके से आपने वैल्यूज़ जो है डिफरेंट पैरामीटर्स जो आपने यूज़ किए हैं, उनको यूज़ करते हुए उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है और फाइनल अपने जो रिज़ल्ट्स हैं उनको कंक्लूड करना है कि आपकी जो वैल्यूज़ है, फाइनल वैल्यू। जबकि आप अगर फुली ऑटोमैटिक जो पोलेरीमीटर यूज़ करते हो, तो उसके अंदर आपने ये जस्ट इन्फॉर्मेशन इसमें से कुछ जो है, वो फ़ीड करनी होती है, तो आपको बाकी ये पूरा फ़ॉर्मूला और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। वो इसको ऑटो खुद से कैलकुलेट करके आपको स्क्रीन पे जस्ट सिंपल जो है, उसकी वैल्यू देता है, जिसको आपने राइट डाउन करना होता है। अगर हम पोलेरीमीटर की एप्लीकेशंस के हवाले से बात करें तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भी यूज़ किया जाता है ताकि आप वो डिस्टिंग्विश कर सकें बिटवीन ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कंपाउंड्स हैं उनके दरमियान में फ़र्क जो है आपको पता चल सके और इसी तरह फार्मास्यूटिकल्स की इंडस्ट्री के अगेंस्ट जो है नॉर्मली जो है डेक्सट्रोज़ वगैरह या आपकी जो कोडीन है या अमाइनो एसिड्स हैं तो उनकी भी आप जो है ऑप्टिकल रोटेशन जो है पोलेरीमीटर के थ्रू जो है वो आप ऑब्ज़र्व करते हो। इसके अलावा जो आपकी फ्लेवर, फ्रेगनेंस और एसेंशियल ऑयल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके अंदर भी पोलेरीमीटर का बहुत ज़्यादा यूज़ है और एट द सेम टाइम जो आपकी फूड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो आप ग्लूकोज़, माल्टोज़, सुक्रोज़, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह यूज़ करते हो, तो उसकी भी ऑप्टिकल रोटेशन जो है हमें रिक्वायर्ड होती है, तो उसके लिए भी पोलेरीमीटर की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन पाई जाती है। आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।